89 नंबर की गाथा। अंतर पड़ मम पत्ते उवसमणा मोहितत्थ में छत्तम ठिदिरस खंडेण विना उवट्ठाई दूण कुण दितिधा। अंतर पडमम पत्ते, अंतरकरण का, अंतरायाम का, पडमम पहला जो समय है उसके पत्ते, पत्ते यानी प्राप्त होने पर, उपशम नामो उसका नाम है उपशम, वह जीव हो गया उपशम सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि, तत्थ वहाँ पर मिच्छत्तम मिथ्यात्व कर्म का, ठिदी रस खंडेण बिना स्थिति कांडक अनुभाग कांडक घात इन कांडक घातों को छोड़ करके उवट्ठाई दूण उठा उठा करके उसको पटकता है, पछाड़ता है। कौन से कर्म को? द्वितीय स्थिति में रखा हुआ जो द्रव्य है उसका अपवर्तन करके 3 प्रकार का करना चालू हो गया है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। बोलो महावीर भगवान की। अनादिकाल में आप सोचो, अनादिकाल में जो काम नहीं हुआ था वो काम कब हो रहा है? अब हो रहा है। जिस भाव की प्राप्ति नहीं हुई थी उस भाव की प्राप्ति अब हो रही है। किसी भी जीव को हो उसको देखो आप होते हुए, किसी भी ध्यान करते वाले को देखो, किसी भी अच्छे काम करते वाले को देखो, क्या प्राप्त हो रहा है इसको? अच्छा सम्यक तो प्राप्त हो रहा है। तीनों दर्शन मोहिनी के कर्म उदय में आना बंद हो गए। अनादिकाल में जो काम नहीं किया वो काम आज के दिन इस शुभ बेला में इस जीव ने प्राप्त कर लिया। कैसी दशा हो, कैसा ही समय चल रहा हो, कौन सा ही काल हो, कैसे ही विपाक हो, कैसे ही प्रकार के शरीर के आकार हो, बुद्धि हो, मन हो, कुछ भी हो, हर दशा के बीच में, नरक जैसी दशा के बीच में, तिर्यंच जैसी दशा के बीच में क्या प्राप्त हो रहा है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व। कैसा लगता है? क्या होता है? कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कितना अच्छा! अतीन्द्रिय आनंद यहाँ पर आकर के होता है। आत्मा का स्वसंवेदन, जैसी शुद्ध आत्मा है, जैसी निर्विकल्प स्वरूप आत्मा है, वैसा का वैसा जीव को संवेदन प्राप्त हुआ। मैं चैतन्य मात्र हूँ, मैं जीव मात्र हूँ, इस प्रकार की दशा बनी। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। चलो बैठो 5 मिनट के लिए, देखो क्या होता है। बैठो शांति से। णविहवदियप्पमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं मणन्ति शुद्धं णादाजो सो दुसो चेव। कुछ करने का प्रयास मत करना, शब्द नहीं समझ में आए ना समझना, इतना काम करना आंखें बंद करके। चैतन्यता का अनुभव हो रहा है। चैतन्य 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 का संवेदन हो रहा है। बाकी सारी की सारी अनुभूतियाँ बाहर है, कषाय बाहर है। जो कुछ हो रहा है शब्द, शब्द के अर्थ, शब्द का भावार्थ, कुछ भी काम का नहीं है। काम का है चैतन्य का एहसास। उस बात पे ध्यान देना। पन्नाए घित्तवो जो चेदा सो अहम तृणे क्षय दो। जो चेदा, जो चेतयिता है, जानने वाला है, अनुभवने वाला है, सो अहम, वह यह मैं हूँ।
जानिए, वेदिए, संवेदन कीजिए, वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ, मैं जीव ही हूँ, मैं चैतन्य ही हूँ। सर्वांग में चेतना का प्रवाह है। सर्व आत्म प्रदेश चैतन्य 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 रूप हैं। सर्वत्र ज्ञान दर्शन चैतन्य परिणमित है। सर्व भावों से भिन्न यह मैं जीव ही हूँ, मैं चैतन्य जीव ही हूँ। छोटा बड़ा, हल्का भारी, गोरा काला, सब मैं नहीं हूँ। जानिए, वेदिए, ज्ञान की बहती धारा, अखंड ज्ञान का प्रवाह, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में एकत्व का भाव। एक एक प्रदेश रोमांचित होता हुआ, एक एक आत्म प्रदेश खुलता हुआ, सर्व आत्म प्रदेशों में मात्र ज्ञान 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 ही बहता हुआ। पूरा का पूरा आत्मा यानी मैं ज्ञान से बना हुआ, ज्ञान निर्वृत्त, ज्ञान स्वरूपी, ज्ञानमयी। आदाणाणपमाणम, यह मैं आत्मा ज्ञान प्रमाण, यह मैं आत्मा चैतन्य प्रमाण, यह मैं आत्मा दर्शन प्रमाण, यह मैं आत्मा चैतन्य मात्र, चेतना का संवेदन कीजिए। क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन सी कषाय, कौन से कर्म, कौन से सम्यक्त्व, सब विकल्प से परे, उन सब विकल्पों के बीच में कॉमन, सदाकाल नित्य रूप से उद्योतमान यह मैं चैतन्य हूँ। जानिए, जानने में आता है, संदेह मत कीजिए। जानने में आता हुआ मैं ही हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही एहसास कर रहा हूँ। शरीर से भिन्न, शरीर से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न, अतीन्द्रिय ज्ञानमयी, स्वसंवेदन स्वरूपी, चैतन्याकार, ज्ञानाकार, अभेदाकार, शुद्ध, परिपूर्ण, ज्ञानमयी, जीवित, जागृत, शुद्ध, परम विशुद्ध, ध्रुव, अनंत रूप, एक अखंड जीव हूँ। कीजिए, अभी स्वसंवेदन होता है। अंतर मुहूर्त में स्वसंवेदन की उपलब्धि होती है, विश्वास होता है, हो रहा है। लाइए, यह ही मैं जीव हूँ, यह ही मैं चैतन्य हूँ। चैतन्य 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 भासरयो रे।
चैतन्य 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 स्वरूपोऽहम् स्वसंवेदन स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् ज्ञानमात्रोऽहम् चैतन्योऽहम् एकोऽहम् चैतन्योऽहम् चैतन्यमात्रोऽहम् विसर्जन। जिसको आंखें खोलनी हो खोले, नहीं खोलनी बंद रखे। अभ्यास है ध्यान के बिना प्रथमोपशम सम्यक्त्व, चाहे छायिक सम्यक्त्व, चाहे उपशम श्रेणी, चाहे छपक श्रेणी, कभी नहीं हो सकती। बिना ध्यान के चलते फिरते निज में परिणाम तल्लीन होते नहीं। कैसा होता सम्यक्त्व? परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। इतना चाहिए। स्वामी जयसेन स्वामी ने लिखा, समस्त परद्रव्यों से भिन्न यह आत्मा ही, सुख स्वभावी आत्मा ही उपादेय है। ऐसी जो रुचि पैदा होती है, ऐसा जो प्रेम पैदा होता है, ऐसा जो श्रद्धान पैदा होता है, उससे कहते हैं निश्चय सम्यक्त्व। यह सुख स्वभावी आत्मा ही उपादेय है। बैठे बैठे आपको पल भर के लिए लगे दुनिया में कोई कहीं सुख नहीं है, दुनिया में कहीं कोई दम नहीं है, सबसे ज़्यादा, सबसे सच्चा, सबसे यथार्थ निज आत्मा में ही आनंद है और कुछ भी नहीं है। णो सद्धहंति सौखम सुहेसु परमंति विगत घाधीणम। जो ऐसा नहीं मानता है, उन्होंने मिथ्यादृष्टि ने, अज्ञानी ने अभव्य तक नाम दे दिया, वह अभव्य जीव जैसा है। आत्मा ही सुख स्वभावी है, आत्मा में से ही आनंद आता है और यह आत्मा ही मैं हूँ, आत्मा ही मेरी है।
ऐसा जहाँ प्रतीति होना चालू हो। आप भले दिन भर आपको नहीं चलता हो कि हमको नीचे सम्यक्त्व, मंदिर में आके कर लो आप आधे घंटे का सम्यक्त्व, 5 मिनट का सम्यक्त्व, जस्ट सिट डाउन, आप दर्शन करो, शांत हो, चैतन्यता के एहसास में उतरो। नहीं आता आपको शास्त्र बहुत ज़्यादा ये सारा करना, नियोग कर्म के नाम, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चैतन्यता आनी चाहिए। जहाँ जहाँ उन्होंने उपदेश दिए हैं, ये बोला है दर्शन ज्ञान मयो दंसन लाण लक्षणों उपयोग लक्षणों, इस आधार से सारा का सारा आत्मानुभवन का रत्नत्रय पे आगे बढ़ने का काम होता है। जो ध्यान है अंतिम ध्यान, वो अंतिम ध्यान है। अंतिम ध्यान के पहले बाकी के शुरू के ध्यान है, ज्ञान है, लेकिन वहाँ ध्यान है चैतन्य मात्र का संवेदन। आप सोचो अनंत भगवान बैठ करके क्या अनुभव करते हैं, क्या काम करते हैं? जानना, 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 फिर 15 मिनट बाद जानना, 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 फिर बोलो जानना, 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 फिर जानना, 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 फिर बोलो, बोलो आप तो, जानना, 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 फिर उसके बाद 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद, फिर 10 साल बाद, फिर 1000 साल बाद, फिर लाख साल बाद, फिर कोड़ा साल बाद, फिर सागरों बाद, अनंत काल बाद, अनंतानंत काल बाद और अनंत काल बाद। जानना, ज्ञायक ज्ञायक लखते लखते बीते काल अनंत रे, ज्ञायक ज्ञायक लखते लखते बीते काल अनंत। कितना काल? आपने दिक्कत है कि अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को कुछ छोड़ चाहिए, आत्मा का अनुभव। ये तो हमने बैठ गया, हम क्या और क्या करें? अरे तुमको देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल अनुभव करना है। जो अनुभव हो रहा है मिक्स होता हुआ, उस मिक्स होने वाले में से एक्स्ट्रा को निकाल करके जो कॉमन है उसका अनुभव करना है। वो कॉमन बताया था कि नहीं आपको? एक्स्ट्रा निकालो, क्रोध एक्स्ट्रा है, शरीर एक्स्ट्रा है, गाल बाल खाल एक्स्ट्रा है, रुपया पैसा बहुत एक्स्ट्रा है, और कषाय के कर्म के सत्य बंध उदय एक्स्ट्रा है, जो छायावश में ज्ञान अधूरा एक्स्ट्रा है, जो केवल केवल हमेशा रहता है नित्य चैतन्य तत्व, वो कॉमन है। उसके अनुभव में लगना, वही बार बार अनुभव करना, उसका नाम है अनुभव की दशा प्रकट होना। उसका नाम है सम्यक्त्व को देख करके हाँ वास्तव में अद्भुत है। वास्तव में क्या लिखा? अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत से अद्भुत। अमृतचंद्र आचार्य ने जाते जाते समय सार में आत्म तत्व रहो सहज महात्मना, आत्मा की महिमा विजयते, जयवंत हो रही है, आत्मा की जय हो रही है। और ये आत्मा कैसा है? अद्भुतात् अद्भुत, अद्भुत से अद्भुत। जो तुमने जगत में नहीं देखा हो, जितने चमत्कार नहीं देखे हो, जितने ये रंग रूप और ये आप रोज ले लेके आते रहते हो, आज ऐसा आ रहा है, आज ये चमत्कार हुआ, यहाँ कलश है और कलश पे हमने एक डंडी लगाई, आग लग गई, क्या चमत्कार, वहाँ पर ऐसा हुआ, हिप्नोटाइज कर दिया, पुराना भाव बता दिया। अरे बकवास, बकवास बातें होगी। सच, सच की मना नहीं कर रहा हूँ। अद्भुत से अद्भुत, अद्भुत से अद्भुत क्या है? महान से महान क्या है? श्रेष्ठतम क्या है? अद्भुत से अद्भुत तेरा तम, महिमा कही न जाए, गणधर भी ना कह पाए। गणधर भगवान भी पूरा नहीं कह सकते हैं, भगवान भी पूरा नहीं कह सकते हैं, भगवान भी पूरा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? मर्यादा है कहने की, लेकिन होने की मर्यादा नहीं है। इसलिए करना क्या है? आपको समझ में आ रहा है? ये सब होना है,
ये करा नहीं जाता। बार बार आपको बोला है बीच में, ऊपर आपको नहीं करना है, नीचे आपको नहीं करना है, दवा जा जा के आपको ढूंढ करके मार्केट से नहीं पिलाना है। नहीं तो दवा की दुकान पे मिलो अभी घूमते हुए, जरा दो थोड़ा सा पॉइजन, ऊपर से नहलाएंगे, कर्म क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। आपको केवल एक ही काम करना है। विशुद्धि बोली थी ना, व्हाट इज विशुद्धि? व्हाट इज विशुद्धि? क्या होती है विशुद्धि? कषाय की उपशांतता। क्या है कषाय की उपशांतता? जानना, 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 जानने को जानना। जानना तो हो ही रहा है, जानने को जानना। जानने को जानना। पंखे को जानते हो, डंडे को जानते हो, स्क्रीन को जानते हो, कैमरे को जानते हो, आवाज़ को जानते हो, जानने को जानते हो। अपन उपयोग लगाते हैं, अपन ध्यान देते हैं, ध्यान से सोचते हैं। किसको सोचते हैं? विषय 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 को। एक एक चीज़ को, स्पर्श रस गंध वर्ण को जानते हैं तो अपने विषय क्या बनते हैं? वे पदार्थ बनते हैं। अब वो कह रहे हैं जानने को जानो, जानने को जानो। जानने को जानने के लिए कहाँ जाना होगा? जहाँ जानना हो रहा है। जैसे कैमरे को जानो, तो कैमरे को जानने के लिए कहाँ ध्यान देंगे? इधर दिख रहा है क्या? इधर तो नहीं दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? इधर। कहाँ है वो? वहाँ है। जहाँ है वहाँ उसको देखोगे तो दिखेगा। जानने को जानो, कहाँ दिखेगा जानना? जहाँ जानना हो रहा है। कहाँ हो रहा है जानना? जानना कहाँ हो रहा है अनुपम भैया? इधर हो रहा है। इसलिए आंखें बंद करनी पड़ती, इसलिए हाथ पे आप कुछ करना नहीं है, आपको करने को नहीं जानना है। आप शांति से बैठो, बैठ करके जो प्रक्रिया चल रही, जानना का काम नहीं करना है, जानने को जानना है। जानने की क्रिया तो सहज है, होती ही है। एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय अर्यंत सिद्ध ज्ञानी अज्ञानी एवरीबडी दे डू नोइंग। नोइंग्स का काम नहीं है, नोइंग के नोइंग का काम है, जानने के जानने का काम है। तो जानने के लिए फिर क्या करना होता है? जानना, 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 जानना। महसूस करो, महसूस, महसूस करने को महसूस करो, महसूस करने को महसूस करो। अपने आप का संवेदन है। समझ में आया? जब निज आत्म अनुभव आवे, तब क्या होता है? जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, और कछु न सुहावे। जब अनुभव आता है तो क्या होता है? कैसा लगता है? आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप नहीं भी बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमको आना चाहिए, अपने आप को आना चाहिए। बस इसके साथ में हम पूरा करते हैं। आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, और जब निज आत्म अनुभव आवे, रस नीरस हो जात तत छिन्न, रस नीरस अक्ष विषय नहीं भावे। बोलो, अक्ष विषय नहीं भावे। क्या होता है अक्ष विषय? इंद्रिय के विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, खाना पीना देखना घूमना फिरना भोगना नाचना गाना कमाना दिखाना। जितनी क्रियाएं तुमको आती है ना, वो सारी क्रियाओं का मन क्या होता है?
ना भावे, अक्ष विषय ना भावे। क्या भाता है? आत्म अनुभव, निज आत्मा का अनुभव। ज्ञानानंद सुधारस उध में, ज्ञानानंद उघरे घर अंतर न समावे, घर अंतर मतलब जब ज्ञान आनंद का रस उघड़ता है, कहाँ नहीं समाता? अंतर में नहीं समाता। अभी आ नहीं रहा है, अभी हो नहीं पा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को देख के आप देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, अंतर कड़ पदमा दो, अंतर करने के बाद में अंतर पड़ में पत्ते, अंतरायाम प्राप्त होने का वो समय, उस समय की दशा अनंतानुबंधी कषाय भी गई। आत्मा का अद्भुत आनंद जैसा है वैसा तीन लोक तीन काल में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। इंद्र के, नागेंद्र के, अहमिंद्र के सुखों को छोड़ करके कोई अतीन्द्रिय सुख होता है। ज्ञानानंद सुधारस उगमे हर अंतर न समावे, भाग चंद ऐसे अनुभव के, भाग चंद ऐसे अनुभव के, हाथ जोड़ी सिर नावे, हाथ जोड़ी सिर नावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव। पीछे वाले पता नहीं क्या देख रहे हैं, पढ़ते क्यों नहीं? आत्मा का अनुभव आए कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? पूछ रहे थे ना, कब होगा? हमको कैसे पता चलेगा? बता तो रहे, कछु ना सुहावे, कछु ना सुहावे, कुछ भी तुम्हारा मन कहीं और नहीं लगे। एक होता है डिप्रेशन में, कहीं मन नहीं लगता है, दिमाग खराब रहता है, और एक होता है महातीन्द्रिय आनंद में, आनंद ही आनंद बरसता है, आनंद ही आनंद बरसता है। अन्य किसी विषय कषाय भोग पाप इधर उधर के भोग में मन नहीं रमता है। ऐसा होने लग जाए तो समझना आत्मा का अनुभव आ रहा है, आने के नज़दीक हो रहे हैं, विशुद्धि हो रही है, क्षयोपशम हो रहा है, देशना हो रही है, प्रायोग्य हो रहा है, अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन तो चीज़ ही क्या है? सम्यक दर्शन से बढ़कर के भी कुछ और है। क्या है? सम्यक दर्शन से बढ़कर के क्या है? सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? आत्मा। आत्मा उससे बढ़कर के, सम्यक दर्शन तो जरा सा है। आत्मा बड़ा है कि सम्यक दर्शन बड़ा है? नहीं समझ में आया? करके आना शाम को। सम्यक दर्शन बड़ा कि आत्मा बड़ी? आत्मा बड़ी। सम्यक दर्शन देख करके सम्यक दर्शन होता है कि आत्मा देख के सम्यक दर्शन होता है? इसलिए भैया सम्यक दृष्टि होने के इच्छुकों सम्यक दर्शन की माला मत फेरना, ना अंतरकरण की माला फेरना। माला फेरनी है चैतन्य 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 चैतन्य। चैतन्य की माला फेरने पर, चैतन्य का अनुभव करने पर शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति होती है। चौथे गुणस्थान में चौथे के लायक, पांचवें में पांचवें के लायक, सातवें में सातवें के लायक। सबको एक जैसा नहीं होता है, सबको अपने अपने लायक होता है। हम आप सभी ऐसा सम्यक आत्मा के अवलंबन से प्रकट करें। बातचीत नहीं करना, आज जाते समय बात ही करना है आपको। तो भगवान के मंदिर में जाना, जा करके ध्यान करना,
5 मिनट के लिए प्रयास करना, सुबह और शाम, दिन में आओ तब, घर में बैठो तब। आज होमवर्क थोड़ा सा है, आप करके लाना वो, लेकिन ये बड़ा होमवर्क है, वो शाम का समय सामायिक का। बोलो महावीर भगवान की, रत्नत्रय धर्म की जय।